हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी 147। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एसबीआई अप्रेंटिस जिसकी वैकेंसी निकली है टोटल 6160 पदों के ऊपर। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म आपको किस प्रकार से फिल करने हैं तो पूरी डिटेल हम आज के इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सबसे पहले यदि बात की जाए एप्लीकेशन फीस की तो इसके अंदर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट इनके लिए एप्लीकेशन फीस रहने वाली है 300 रुपये। SC/ST PWD कैंडिडेट के लिए कोई सी फीस जमा नहीं करवानी। बात की जाए यदि इम्पोर्टेंट डेट की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ये 1/9/2023 से स्टार्ट हो चुके हैं, जबकि लास्ट डेट रहने वाली है इसकी 21/9/2023। एज लिमिट ये काउंट की जाएगी 1/8/2023 तक, जिसमें मिनिमम एज लिमिट देखने को मिलेगी आपको 20 साल, जबकि मैक्सिमम एज लिमिट ये देखने को मिलेगी आपको 28 साल। साथ ही इसमें अलग अलग कैटेगरी के अंदर एज रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो जो भी कैंडिडेट जिनके पास में डिग्री है, जिस भी स्ट्रीम के अंदर आपके पास में डिग्री मांगी गई है तो वो डिग्री होनी चाहिए आपके पास में। बात की जाए यदि वैकेंसी डिटेल की तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली है। जैसे गुजरात के अंदर 291 पोस्टों के ऊपर, आंध्र प्रदेश के अंदर 390 पोस्टों के ऊपर। तो इस प्रकार से मिला के लगभग 6000 पोस्टों के ऊपर ये वैकेंसी निकली गई है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का हमारा इंपॉर्टेंट वीडियो। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स के नोटिफिकेशन के अंदर जाके देख सकते हैं। ग्रेजुएशन फॉर्म है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट, तो ये ग्रेजुएशन होना चाहिए आपके पास में। फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले जाना है आपको गूगल के ऊपर और टाइप करना है एसबीआई। जैसे ही आप एसबीआई सर्च करोगे तो आपके पास में एक वेबसाइट आएगी, एसबीआई लोन्स अकाउंट कार्ड, यानी कि sbi.co.in। इस वेबसाइट को आपको ओपन कर लेना है। जैसे ही वेबसाइट को आप ओपन करोगे तो वेबसाइट का इंटरफेस आपके पास में कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, जिसमें ऊपर की तरफ यहाँ पे टॉप में दिखाई देगा कैरियर्स का ऑप्शन। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें लेटेस्ट अनाउंसमेंट ऊपर की तरफ दिया हुआ है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी अनाउंसमेंट लेटेस्ट के अंदर हो रखे हैं वो आपको दिखाई देंगे, जिसमें सेकंड नंबर पे आपको जाना है और यहाँ पे दिया हुआ है ये अप्रेंटिस की वैकेंसी का। यदि यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर अप्लाई करना हो तो अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना है। जैसे अप्लाई ऑनलाइन करेंगे तो यहाँ पे आपके पास में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें इसके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 1/9 से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट रहने वाली है 21/9/2023। तो इसके फॉर्म भरने के लिए आपको जाना है क्लिक हर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको अपनी बेसिक डिटेल फिल करनी है। जैसे आपका फर्स्ट नेम हो गया, कंफर्म फर्स्ट नेम, आपका जो भी मिडिल नेम है, आपका जो भी लास्ट नेम है, वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। उसके बाद में जो भी आपके मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल कर देने हैं। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर हो तो वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, अदरवाइज इसको ब्लैंक रहने देना है। नेक्स्ट दे रखा है आपकी ईमेल आईडी। ये ईमेल आईडी आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेनी है, और डोमेन नेम जो भी है जैसे gmail.com है तो gmail.com आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में कंफर्म ईमेल आईडी देनी है। नीचे जो भी सिक्योरिटी कोड दिया हुआ है वो सिक्योरिटी कोड लगा के 7 नेक्स्ट कर देना है। जैसे 7 नेक्स्ट करेंगे तो आपको यहाँ पे आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और आपके पासवर्ड आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। साथ ही रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड आपके मोबाइल नंबर के ऊपर भी सेंड किए जा चुके हैं। नेक्स्ट नीचे आपको यहाँ पे आपकी फ़ोटो अपलोड करने हैं और आपके यहाँ से सिग्नेचर अपलोड करने हैं। ये दोनों अपलोड करने के बाद में आई कन्फर्म करना है, इस पर आई कन्फर्म करना है और इसको कर देना है नेक्स्ट। ध्यान देना है आपको यहाँ पे फोटो की साइज 20 से 50 KB के बीच में रखनी है। सिग्नेचर की साइज 10 से लेके 20 KB के बीच में रखनी है। उसके बाद में नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपकी जो भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, जैसे हिंदी है तो हिंदी सेलेक्ट कर लेना है। आप अपना पेपर कौन से मीडियम में चाहते हैं, इसमें ऑप्शन आ रहा है इंग्लिश एंड हिंदी का, तो ये ऑप्शन आपको चूज कर लेना है। तो यहाँ पे आपके पास में ऑप्शन दे रखा है कि आपकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तो यस करेंगे, अदरवाइज नो करना है। नीचे ऑप्शन दे रखा है कि आपने अपनी 10th क्लास या फिर 12th क्लास के अंदर जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेज है उसके अंदर आपने स्टडी की है या फिर नहीं की है। जैसे आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी थी तो हिंदी में आपने स्टडी की है या फिर नहीं की है, तो वो आपको चूज कर लेना है।
उसके बाद में आपको अपने एग्जाम की प्रेफरेंस देनी होगी, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। जैसे सबसे पहला जो डिस्ट्रिक्ट है वो जयपुर सेलेक्ट कर लिया, सेकंड नंबर अजमेर, थर्ड नंबर अलवर। तो ये आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। आपकी जो भी कैटेगरी है, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, वो कैटेगरी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। तो जैसे ही आप अपनी यहाँ से कैटेगरी चूज करते हैं, जैसे ओबीसी हो गई, एससी एसटी हो गई, ईडब्ल्यूएस हो गई या फिर जनरल हो गई, तो ये कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। लेकिन ओबीसी कैटेगरी, एससी एसटी कैटेगरी चूज करते हैं तो नीचे एक ऑप्शन आएगा सब कैटेगरी का, यानी आपको यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी देनी होती है। सब कैटेगरी ये आपको आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर, यानी आपकी जो जाति होती है वो जाति आपको यहाँ पे लिखनी है। ये सब कैटेगरी आपके कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर भी लिखी हुई रहती है, तो आपको यहाँ पे अपनी सब कैटेगरी यहाँ पे फिल करनी है। उसके बाद में नीचे दे रखा है, यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है तो यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी चूज करेंगे, अदरवाइज इसको कर देंगे नो। तो नीचे की तरफ ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं वो ओनली फॉर डिसेबल्ड पर्सन के लिए दे रखे हैं। यदि आप डिसेबल्ड पर्सन है नहीं है तो ये ऑटोमेटिक डिसेबल्ड हो जाएंगे। तो यहाँ पे जिस भी कैटेगरी के अंदर जिसमें भी आप डिसेबल्ड नहीं है तो आप यहाँ से नो कर सकते हैं। उसके बाद में आपका रिलीजन सेलेक्ट कर लेना है, जैसे हिंदू, जैन, मुस्लिम, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यदि आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज इसको कर देना है नो। जैसे कि जैन हो गया, सिख हो गया, मुसलमान हो गया, तो आप यहाँ से यस कर सकते हैं, अदरवाइज इसको करेंगे नो। नेशनलिटी आपकी ऑटोमेटिक आ जाएगी इंडिया। नेक्स्ट दे रखा है आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। एग्जाम सेंटर, सेंटर ऑफ एग्जाम की बात की जाए तो जहाँ पे भी आप अपना एग्जाम सेंटर चाहते हैं वो एग्जाम सेंटर आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। नीचे आएगा आपके पास में आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल कर देनी है। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में नीचे आपके जेंडर का ऑप्शन आएगा। जेंडर जो भी आपका मेल फीमेल जेंडर है वो चूज कर लेना है। यदि आप ट्विंस ब्रदर या फिर सिस्टर है तो यस करेंगे। यस करने के बाद में आपका जो भी ट्विंस है उसका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और नीचे आपको यहाँ पे अपने ट्विंस का नाम फिल करना है। यदि ट्विंस ब्रदर या सिस्टर नहीं है तो इस ऑप्शन को कर देंगे नो, तो नीचे के ऑप्शन ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएंगे। नेक्स्ट दे रखा आपका मैरिटल स्टेटस, यदि आप अनमेरिड है, मैरिड है, विधवा है तो वो आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। नीचे आएगा आपके फादर्स का नाम, जो भी आपके फादर्स का नाम है ये आप अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग फिल करना है। यदि मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, अदरवाइज डायरेक्ट यहाँ पे टाइप करेंगे लास्ट नेम। ऐसे आपकी जो मदर्स का नेम है वो मदर्स का नेम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। मदर्स का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। तो जो भी आपकी मदर्स का नेम है वो फिल कर देना है। सपोज नेम, जैसे आपने यदि यहाँ पे आप मेल कैंडिडेट हैं तो अपनी वाइफ का नाम यहाँ पे आपको एंटर करना है। यदि आप फीमेल कैंडिडेट है तो अपने हस्बैंड का नाम एंटर करना है। लेकिन ये ऑप्शन तभी आएगा जब आप यहाँ से अपना मैरिड स्टेटस चूज करेंगे। उसके बाद में नीचे आएगा आपका जो भी एड्रेस है वो एड्रेस फिल कर लेना है। आपकी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ से चूज कर सकते हो। नीचे आएगा आपका स्टेट का ऑप्शन, जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। नीचे आपको यहाँ पे अपना पिन कोड नंबर एंटर करना है। नीचे एक और ऑप्शन आएगा कि यदि आपका जो ऊपर की तरफ एड्रेस दे रखा है कम्युनिकेशन या फिर पोस्टल एड्रेस और आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है सेम इज एड्रेस। तो ऊपर का जो एड्रेस है वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे आपका जीएसटी का जो बिल है यानी जीएसटी इंक्लूड होके वो आप परमानेंट एड्रेस देना चाहते हैं या फिर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस, दोनों में से कोई सा भी चूज कर सकते हैं। उसके बाद में करेंगे यहाँ से वैलिडेट योर डिटेल। जैसे वैलिडेट योर डिटेल करेंगे तो आपके फॉर्म के अंदर यदि कोई भी चीज़ रह गई है जिसको आपने फिल नहीं किया है तो वो एरर शो कर देगा। जैसे मैंने यहाँ पे सब कैटेगरी चूज नहीं की है तो सब कैटेगरी चूज करनी है। नीचे की तरफ जाएंगे तो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस फिल नहीं किया है तो एड्रेस फिल करना है। तो ये सारी डिटेल फिल करने के बाद में वैलिडेट योर डिटेल करना है और इसको कर देना है सेव एंड नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद में आप यहाँ पे अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करना है। जैसे ग्रेजुएशन आपने आर्ट्स से की है, साइंस से की है तो वो चूज कर लेना है। जिस भी यूनिवर्सिटी से की है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से की है तो वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो नीचे ऑटोमेटिक आपके पास में यूनिवर्सिटी इनकी डिटेल आ जाएगी, तो वो यूनिवर्सिटी आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। यदि आपकी लिस्ट के अंदर वो नाम नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे टाइप भी कर सकते हो। जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, ये यहाँ पे आप डायरेक्ट टाइप कर सकते हो। डेट ऑफ पासिंग, जिस भी डेट को आप पास आउट हुए थे वो डेट आपको यहाँ से चूज कर लेनी है। उसके बाद में
आपने कितने मार्क्स ऑब्टेंट किए थे। जैसे टोटल नंबर का यदि पेपर की बात की जाए तो 1800 नंबर का पेपर हुआ था, उसके यदि आपके अंदर 1500 नंबर आए थे तो वो नंबर आपको चूज कर लेना है। तो उसके बाद में ऑटोमेटिक यहाँ पे यदि आपकी परसेंटेज आ जाएगी। यदि ऑटोमेटिक परसेंटेज नहीं आएगी तो आपको यहाँ पे अपनी परसेंटेज फिल करनी है। परसेंटेज चूज करने के बाद में यहाँ से आप अपनी क्लास, जैसे फर्स्ट क्लास के अंदर पास हुए थे, सेकेंड या फिर थर्ड डिवीजन, तो यहाँ से आप अपनी क्लास या फिर ग्रेड चूज कर सकते हैं। नीचे ऑप्शन आएगा, यदि आपने पहले अप्रेंटिसशिप किया है तो उसकी जानकारी आप यहाँ से फिल करेंगे। नीचे दे रखा है यदि आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो अपना एक्सपीरियंस आप यहाँ पे दे सकते हैं। लैंग्वेज नो, यदि आप हिंदी लैंग्वेज जो है इसको रीड राइट या फिर स्पीक जानते हैं तो इन सभी पे क्लिक करेंगे। इसके अलावा यदि आप कुछ और लैंग्वेज भी जानते हैं तो वो लैंग्वेज आपको यहाँ पे फिल करनी है। जैसे इंग्लिश फिल कर देंगे, रीड करना जानते हो, राइट और स्पीक, तो वो सारी डिटेल फिल करने के बाद में वैलिडेट योर डिटेल, तो आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। उसके बाद में करेंगे इसको 7 नेक्स्ट। ये सारे डिटेल फिल करने के बाद में आपके पास में आपका एप्लीकेशन फॉर्म, इसका प्रीव्यू पेज निकल के आएगा। इसमें आप अपनी जो भी डिटेल है उनको एक बार चेक कर लेना है। यदि फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो बैक का बटन आएगा, बैक पे जाके आप इसमें चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज कोई भी मिस्टेक नहीं है तो आई एग्री पे क्लिक करना है और इसको करेंगे कंप्लीट रजिस्ट्रेशन और ओके। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके पास में लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, जो भी आपका लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो आपको यहाँ पे फिल करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। हैंड रिटन डिक्लेरेशन के अंदर आपको क्या फिल करना है, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रही है यहाँ से लेके यहाँ तक की, ये डिक्लेरेशन जो है ये आपको वाइट पेज के ऊपर लिखना है। और वाइट पेज के ऊपर जैसे आई, आपका जो भी नेम है, आपकी डेट ऑफ बर्थ और जो भी डिटेल है ये सारी आपको फिल करनी है। फिल करने के बाद में इसको वाइट पेपर के ऊपर जैसे ही लिख देंगे, लिखने के बाद में इसको स्कैन करके यहाँ पे आपको इसको अपलोड कर देना है। तो लेफ्ट थंब और हैंड रिटन डिक्लेरेशन अपलोड करने के बाद में जो भी सिक्योरिटी कोड है वो सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पे लगाना है। लेकिन ध्यान देना है, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इसकी साइज 50 से 100 KB के बीच में होनी चाहिए, जबकि लेफ्ट थंब की साइज होनी चाहिए 20 से लेके 50 KB के बीच में। 7 नेक्स्ट करने के बाद में आपके पास में यहाँ पे जो भी कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड लगाना है। और कैप्चा कोड लगाने के बाद में यहाँ से जाके इसका पेमेंट आपको कंफर्म कर देना है। पेमेंट जो है ये आप ऑनलाइन कर सकते हो। ऑनलाइन आप फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिसके भी थ्रू करना चाहते हो वो कर सकते हो। जैसे क्यूआर कोड से करना है तो क्यूआर कोड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है, मेक पेमेंट करना है, प्रोसेस विद पेमेंट करना है। तो आपके पास में यहाँ पे एक क्यूआर कोड दिखाई देगा, इस क्यूआर कोड को आपको स्कैन कर लेना है। स्कैन करने के बाद में आप इसका पेमेंट कर सकते हो। तो इसी प्रकार से आप SBI इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो, साथ ही फॉर्म भरने से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना। साथ ही वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 147 को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट स्टडी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।